गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मानू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन में बहुत आगे तक पहुँच चुके थे और मेरे ख्याल से 2-3 लेक्चर बचे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके बाद आप कोई सी सैम्पल पर कोई सी बुक लगाओगे, आपके सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पर्टिकुलर पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ाया हुआ है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना लास्ट लेक्चर हम लोगों ने खत्म किया था स्पेशल केसेस पे, जहाँ पे मैंने आपको एनसीईआरटी का पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन दिलाया था 1/x x की पावर n - 1 वाला। ठीक है, उसी कंडीशन पे बेस्ड हम लोग आगे वाले क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है स्पेशल केसेस का, वो ये है इंटीग्रेशन में बच्चों 1/x × x की पावर 4 + 1, ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। ठीक है, x की पावर 4 - 1 बच्चों ये दे रखा है, स्पेशल केसेस का है। तो मैंने आपको इस कंडीशन को हैंडल करने का तरीका बताया था। इस कंडीशन को हैंडल करने का तरीका जो है वो ये है कि यहाँ पर आप जिसमें पावर दे रखी है इसको t सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। और दूसरा तरीका ये है, इसकी जितनी पावर है उससे एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस कंडीशन में आ गया, इसको मैंने x³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पर x³ ये x × x³ बच्चों कितना हो जाएगा, x की पावर 4 × x की पावर 4 - 1 × dx। अब बच्चों को बड़ा जल्दी जल्दी दिख रहा होता है कि हाँ भाई x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4x³, ये होता है। तो अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको हमेशा यहाँ जो पावर दे रखी है उससे एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों एनडीए में बहुत पूछे जाते हैं, इनका एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट वाला। तो हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुट x की पावर 4 बराबर क्या कर दिया t। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x³ और यहाँ पे dt अपॉन क्या हो गया बच्चों dx। आप यहाँ पे लेके आओगे x³ × dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों dt अपॉन 4। नाउ अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, I = इंटीग्रेशन में x³ की जगह आ जाएगा बच्चों dt और अपॉन 4 है तो 4 को बच्चों में बाहर ले लेता हूं, इसकी जगह क्या आ जाएगा t और अंदर क्या आ जाएगा बच्चों t - 1। ठीक है, अब इसके बाद ये बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है और एक आपका पर्टिकुलर केसेस वाला है जहां पे आप कंप्लीट द स्क्वायर मेथड अप्लाई करते थे। तो अब मैं यहाँ पे क्या है कंप्लीट द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो। यहाँ पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है इसलिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में 1/4 यहाँ पे dt और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों t² - t। हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो x² है या पावर पर्टिकुलर वेरिएबल जो है उसकी स्क्वायर पावर वाला उसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1। तो यहाँ 1 है, उसके बाद जो सिंगल पावर वाला दे रखा होता है उसका कोफिशिएंट को हम लोग 1/2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और उसके स्क्वायर को हम लोग एक बार ऐड करते हैं और एक बार क्या करते हैं बच्चों माइनस करते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो पुराने लेक्चर पहले जाके देख के आए। तो 1/4 इंटीग्रेशन में dt अपॉन शुरुआत के 3 टर्म जो है वो एक आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, आइदर a + b का होल स्क्वायर की होगी या तो a - b का स्क्वायर की। ये आपका a² है, ये आपका b² है, बीच में ऑटोमेटिकली बन रहा होता है माइनस का 2ab या प्लस का 2ab। तो माइनस साइन है तो फॉर्मूला ये बन रहा होता है t - 1/2 का बच्चों क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट बचा, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अब इसके बाद अब आप लोगों को आइडेंटिटी याद करनी होगी बच्चों। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी पर्टिकुलर केसेस के अंदर x² - a²। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों 1/2a log x - a अपॉन क्या होता है x + a। और मैं तो ये कहूंगा कि पर्टिकुलर जब भी आप क्वेश्चन करें तो इस तरीके से आइडेंटिटी को बॉक्स में लिख दें। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वेरिएबल की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे t - 1/2। तो 1/2a की जगह बच्चों कितना आएगा 1/2। नाउ लॉग मॉडुलस में x की जगह बच्चों क्या आ जाएगा t - 1/2 माइनस a की वैल्यू -1/2 माइनस t - 1/2 x की जगह a की जगह बच्चों कितना आएगा प्लस का 1/2 और ये प्लस का क्या हो गया बच्चों c, इस 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में यहाँ कर दूं सबसे ऊपर टॉप पे। अच्छा ये वाला पार्ट इतना तो पोर्शन नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। आपका पेपर का टाइम बच्चों आगे खिसक गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेपर पोस्टपोन होंगे।
अब कोरोना बहुत ज़्यादा ही फैल जाएगा उस कंडीशन में, तो पेपर आप लोगों को ही प्रमोट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस जो आपने एग्जाम दिए हाफेली प्री बोर्ड जो भी है। अदरवाइज 99% मान के चलो कि 12th का बोर्ड का पेपर करवा के ही मानेगी सरकार, ठीक है। तो आप 10th जैसी खुशी मनाने की ना सोचें। अगले स्टेप में बच्चों क्या आएगा, 1/4 log -1/2 आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, नीचे आधे से ये क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचेगा t और प्लस क्या हो गया बच्चों c। लास्ट स्टेप क्या होगा, आपने यहाँ पे t किसको माना था x⁴ - 1 अपॉन x⁴ + 1 इक्वल्स टू c। तो ये हमारा बच्चों क्या निकल के आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये पर्टिकुलर स्पेशल केसेस हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे को अटक जाता है, इनकी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो आप लोग उनको करते चलें, ठीक है। नोट करना है इसको। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले स्टेप पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन के अंदर 1/x² + 1 इंटू x² + 4 ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों। अब देखो बच्चा इसको जब सॉल्व करता है तो भाई यहाँ पे एक तरीके से दो फैक्टर दिख रहे हैं आप लोगों को, और जब भी आपको क्वालिटी फैक्टर दिखता है तो आप लोग कोफिशिएंट जो लेके चलते हैं, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आता है ये कि यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाए यहाँ पर, और पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आप लोग जानते हो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी दे रखा होता है तो वहां पे दो कोफिशिएंट आते हैं, एक कोफिशिएंट x आता है प्लस b, ठीक है, और दूसरे कोफिशिएंट cx + d अपॉन x² + 4। लेकिन बेटा ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन रहती है क्योंकि आपके पास 4 वेरिएबल है, 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम लोग एक तरीका निकालते हैं, वो तरीका क्या होता है, आपको ऐसे क्वेश्चनों को इन्हीं से डील करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 3 और 1 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपली ये लिखा है मैंने 1/x² + 1 x² + 4, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब सभी वेरिएबल की पावर क्या हो स्क्वायर हो, यहाँ भी x², यहाँ भी x², ऊपर नीचे सब जगह क्या हो स्क्वायर। उस कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं x² को y मान लेते हैं। मैंने y इसलिए माना है, t क्यों नहीं माना, t मानने पे क्या है सब्स्टिट्यूशन की आती है, इसलिए मैंने y माना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर हो गया y + 1 और ये क्या हो गया y + 4, आपके लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, लीनियर कन्वर्ट हो गया तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं यहाँ पर क्या ला रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ ला रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शंस की तरह से क्या करूँगा डील करूँगा। तो 1/y + 1 इंटू y + 4, आपके पास दो लीनियर फैक्टर है तो दोनों के लिए अलग अलग कोफिशिएंट आएगा, a/y + 1 एंड b/y + 4, ठीक है। नाउ आप इसका एलसीएम लोगे, ये आएगा y + 1, ये आ जाएगा y + 4, यहाँ भी आप एलसीएम लोगे y + 1, ये आ जाएगा y + 4, ऊपर आएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा a इंटू y + 4 एंड b इंटू y + 1, यहाँ से ये क्या हुआ कैंसिल आउट, एंड नाउ 1 = a y + 4 प्लस b y + 1। ये इसका सॉल्व करने का तरीका क्या था बच्चों, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूं, इसको बोल देता हूँ, चलिए इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर मैंने क्या बोल दिया फर्स्ट, ठीक है ना। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, तो आप यहाँ पर y की जगह ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो, वैसे तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन हम लोग स्मार्ट वैल्यूज पुट करते हैं जिससे हमारा आंसर जल्दी आए। तो मैंने यहाँ पे y की जगह बच्चों एक बार पुट किया -4, ठीक है, और एक बार मैंने पुट किया -1, -4 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 1 है, -4 + 1 बच्चों कितना होगा -3, तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी बच्चों, दैट इज -1/3, -1 पुट करूँगा ये 0 होगा, -1 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1/3 बराबर क्या हो गया मेरे पास a निकल के आ गया, ठीक है। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी इक्वेशन क्या थी बच्चों, y + 1
वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ए की जगह बच्चों रखूंगा 1/3 वाई प्लस 1, एंड बी की जगह बच्चों मैंने क्या लिखा, माइनस का 1/3 एंड वाई प्लस 4। बाद में मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहीं पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, जबकि आप एक चीज देखो यार, मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट किया है, डिफरेंशिएशन नहीं किया है। आपका इंटीग्रेशन तो यही है मेन। तो बाद में मैं वाई की जगह क्या लिखूंगा, 1/, जहां जहां वाई था मैंने सब जगह x² लिखा बच्चों। तो यहाँ भी क्या होगा, 1/3 x² प्लस 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 x² प्लस 4। और ये मेरा इंटीग्रेशन था। आई लिखने का मतलब ही है मेरा कि मैं अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। तो 1/3 तो नंबर है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ बचेगा 1/x² प्लस 1, यहाँ भी 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/x² प्लस 4। ठीक है, आप पूरा देख लो, समझ लो अच्छे तरीके से, कोई डाउट आए तो पूछ लो। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देख ले यार, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो लास्ट स्टेप है बच्चों वो यही है, इसके बाद वाला स्टेप क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए, इसके बाद वाला स्टेप ये है, इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है, आई इज इक्वल्स टू 1/3 1/x² प्लस 1, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, 1/3 1/x² प्लस 4, ये लिखा है। अब आपको नीचे याद दिला रहा होगा, ये किस फॉर्मूले की याद दिला रहा है आपको, 1/x² प्लस a²। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आप लोग सॉल्व करो तो जो फॉर्मूले आइडेंटिटी लग रही है उसको पर्टिकुलर लिखो। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये वाली आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, और ये 4 किसका स्क्वायर होगा बच्चों, दैट इज 2 का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, आएगा हमारा 1/3 1/a, एक ही जगह 1 लिखने में मतलब नहीं, डायरेक्ट लिख दो tan इनवर्स x/1। ठीक है, दूसरे वाले में 1/a, ए की जगह आ जाएगा 2 tan इनवर्स x/a और प्लस c। तो और अच्छे तरीके से लिखना है आपको, तो 1/3 tan इनवर्स x माइनस का 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो बच्चों ये हमारा क्या निकल के आ गया, आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो ये होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करी है, कहाँ लगती है, जब सब के सब x² के फॉर्म में दे रखे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, राजू इसको बच्चों, ये एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन का स्पेशल केस है। मैं आपको बताऊं, स्पेशल केसेस में भी ये किसका स्पेशल केस है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का स्पेशल केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मेरे ख्याल से मैं आपको शायद प्रीवियस लेक्चर्स में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, मैंने जब पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करवाया उस टाइम पर, क्योंकि ये एंड में क्वेश्चन होते हैं और बच्चा क्या करता है, इनको पर्टिकुलर इग्नोर करके चलना होता है। थोड़े से हार्ड भी लगते हैं बच्चों को, लेकिन बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों ये था आप लोगों के लिए, तीसरे नंबर का, x² प्लस 1 x² प्लस 4। ठीक है, मैं चाहूंगा ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा रहा हूँ, x² प्लस 1 x² प्लस 2 x² प्लस 3 x² प्लस 4, ये क्वेश्चन दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा है, बोर्ड में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ आप देखोगे सब जगह क्या दे रखा है आपको, x²। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर देंगे भाई x² को किसके बराबर पुट कर देंगे बच्चों, y के। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, y प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4। ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे भाई तो ऊपर आ जाएगा y² प्लस का 3y प्लस 2, और नीचे आ जाएगा y² प्लस का 7y प्लस 12। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब आप एक चीज देखो बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर न्यूमरेटर की जो पावर है डिग्री है,
और डिनोमिनेटर डिग्री दोनों की क्या है, बराबर। और मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा होती है या बराबर होती है तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे ना इसको हम लोग, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस 12। तो जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 लिखा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस 2 लिखा। वाई स्क्वायर 1 टाइम जाएगा, वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ आएगा 7y और यहाँ क्या आएगा बच्चों 12। सबके साइन क्या होंगे बच्चों, चेंज, ये कैंसिल आउट, 3 में से 7 गया 4y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10। ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, क्वोशिएंट। और आपको पता है भाई कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर होता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट जो आएगा मेरे पास, वो क्वोशिएंट मेरे पास क्या आया, यहाँ पर क्वोशिएंट आया मेरे पास 1, और ये आया मेरे पास माइनस का 4y माइनस का 10 अपॉन, ऐसे कर दूँ, और नीचे मेरे पास कितना था डिनोमिनेटर 4y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आपको डिवाइड करके इसको किसमें लेके आना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको ले आया। ठीक है, किसी चीज़ को अगर दिक्कत लग रही हो किसी भाई साहब को, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आता है 1, तो 7/2 बराबर क्या होगा 3 + 1/2। 3 यहाँ पर क्या है क्वोशिएंट, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। वही मैंने यहाँ पे इसके साथ किया है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में बच्चों अब मुझे इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सही तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1। माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये अच्छा रहेगा, 4y प्लस 10 अपॉन कितना आ जाएगा y प्लस 3। ये जो पर्टिकुलर क्वालिटी पॉलिनोमियल है आपका, ये किसका वेक्टर है, y प्लस 3 y प्लस 4 की। अब मैं यहाँ पर इसमें ला रहा हूँ बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन, नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट। अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों इसमें ला रहा हूँ 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3, और ये है बच्चों y प्लस 4। तो यहाँ पे दो फैक्टर है, तो दोनों के लिए क्या आएगा, अलग अलग कोफिशिएंट आएगा, y प्लस 3 एंड b अपॉन y प्लस 4। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4। एलसीएम जब लूंगा मैं, तो मैंने आपको बताया था एलसीएम हमेशा वही आता है जो यहाँ दे रखा होगा डिनोमिनेटर में, आंख बंद करके वही लिख दो आप। इस पूरे को इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास y प्लस 4, ए का मल्टीप्लाई किससे होगा y प्लस 4 से। इस पूरे को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो b क्या बचेगा y प्लस 3, इससे ये पूरे से क्या होगा कैंसिल आउट, देन 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू a y प्लस 4 एंड b y प्लस 3। ये आ गई मेरे पास कंडीशन। तो टीचर की सबसे पहले नजर यहाँ पे जाएगी, भाई इक्वेशन क्या आ रही है बच्चे की, वो सही है कि गलत है। यहाँ पे बताओ आप लोग, कोई डाउट हो तो किसी को भी। ना अगले स्टेप में बच्चों हम लोगों को क्या करना है, हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। इसी वैल्यू फाइंड करनी है हमें ए और बी की। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्मॉल वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक बार क्या किया, मैंने पुट किया y की जगह माइनस का 4, और एक बार मैंने पुट किया y की जगह माइनस का 3। -4 पुट करूँगा बच्चों ये 0 हो जाएगा, यहाँ -4 रखो आप, तो 4 इंटू माइनस का 4 प्लस का 10 बराबर b इंटू माइनस का 4 प्लस 3 माइनस का 16 प्लस का 10 बराबर ये -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -6, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, एंड b बराबर क्या हो गया 6 निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है,
यहाँ -3 पुट करूँगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पुट होगी वैल्यू, तो 4 इंटू -3 + 10 = a -3 + 4, यही होगा। 4 इंटू -3 -12 + 10 बराबर a आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, -2। तो भाई मेरे पास a की वैल्यू आ गई -2 एंड b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास इक्वेशन थी, इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोल देता हूँ मैं। नाउ पुट इन सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन ये थी जहाँ पर 4y + 10 अपॉन y + 3 और y + 4 बराबर था a अपॉन किसके, y + 3 के एंड b अपॉन y + 4, यही था। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, -2 एंड b की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है बच्चों, दैट इज 6। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर होगी। अब यहाँ पर इस पूरे की फ्रैक्शन की वैल्यू इसके बराबर है, इस पूरे की वैल्यू ये दे रखी है, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, तो y² प्लस का 3y प्लस का 2 अपॉन y² प्लस 7y प्लस 12 1 माइनस दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी पूरी वैल्यू क्या थी, ये थी -2 अपॉन y + 3 एंड प्लस का 6 अपॉन y + 4। ठीक है, ये नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको डालो बच्चों, यहाँ पर आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन दिखने के लेंथी होते हैं जब तक आप उसको ट्राई नहीं करते। ठीक है, मेरे ख्याल से जो समय मिला है उसको यूज करें आप, और बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ क्या है एग्जाम में उतरें। चांसेस बहुत कम है, अगर कोरोना अपने पीक पे रहेगा तो बात है अलग, अदरवाइज आप लोग को समझें कि आपके 12th के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। अगर कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा वैसे, तो कॉलेज को एंट्रेंस एग्जाम कराने पड़ेंगे। इससे बढ़िया 12th के क्या है, बोर्ड एग्जाम करा लिए जाए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे तो क्या है इस चक्कर से पढ़ भी नहीं रहे होंगे, उन्होंने बोला जैसे 10th के साथ हुआ वैसे ही हमारे साथ हो जाए और मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली वो मज़ा नहीं, वो सजा होगी, आपको रियलिटी में बताऊँ। इस नेगेटिव को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा, ये किससे आया था, ये फैक्टर का मल्टीप्लाई करने से आया था। यही तो था आपका y + 1 y + 2, नीचे क्या था आपके पास y + 3 y + 4 बराबर 1। इस नेगेटिव को अंदर में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन y + 3, और ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन y + 4। ना अब जहाँ जहाँ y था मैं सब जगह क्या लिख रहा हूँ बच्चों, x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4 बराबर 1 + 2 अपॉन x² + 3, और यहाँ पे -6 अपॉन x² + 4। अब मैं यहाँ पे i लिखूँगा बच्चों, i मतलब यानी कि इंटीग्रेशन यहाँ से चालू होता है, तो इंटीग्रेशन के अंदर 1 आ गया, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि नंबर है, और नीचे हो गया x²। ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा बच्चों √3 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस टाइम्स 6 बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन x² + 2 का स्क्वायर। और फिर से भी आपको याद दिला दूँ, x² + a² की आइडेंटिटी होती है 1/a tan 1 x अपॉन a। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों कितना हो जाएगा x, 2 तो बाहर है ही, इसमें लगेगा 1/x² + a², दैट इज 1/a tan 1 x अपॉन a। ठीक है, यहाँ पे -6 1/a tan 1 x अपॉन 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा x + 2 अपॉन √3 tan 1 x अपॉन √2। यहाँ से काटूंगा मैं इसको तो ये 3 टाइम्स जाएगा, -3 tan 1 x अपॉन 2 प्लस 3। दिस इज द आंसर। और बच्चों ये इसका आंसर निकल के आया है। ठीक है, आप लोग देख लें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है बेटा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आएगा। ठीक है, और मैंने आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रखा है कि कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है, किस क्वेश्चन को किस नज़रिए से देखना है, तो आपको पता चल जाएगा पार्शियल लगना है कि पर्टिकुलर लगना है कि क्या लगना है इसके अंदर। ठीक है, तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऐसा एक चैप्टर है हमारा जो बच्चों को बहुत तंग करता है। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज ही रहता है कि भाई यहाँ पे कौन सा लगाऊँ क्या लगाऊँ,
इसलिए मैंने क्या है, टाइम मुझे थोड़ा सा जरूर लगा है, लेकिन मैंने वीडियो जो डाले हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से डाले हैं कि कोई बच्चा इससे आराम से पढ़ के बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, आप पेशेंस के साथ लगातार एक एक नंबर से देखते चलें। मैं भी उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है, नंबर वाइज कि कौन से लेक्चर के बाद कौन सा आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको पूरा आएगा। जैसे मैंने ऑफलाइन पढ़ाया वैसे मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया। ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है इंटीग्रेशन में cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, हम लोगों ने जितना भी काम किया है, अब आप एक चीज देखो ना, आप लोगों को पहले मैंने सबसे पहले जो मेथड पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था कि ब्रेक करके आप उसको क्या है डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके देखो, तो इसमें डायरेक्ट तो होगा नहीं। दूसरा मैंने पढ़ाया था आपको सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन के लिए भी हम लोगों ने सबसे पहली कंडीशन जो देखते हैं वो डिनोमिनेटर को पहले देखते हैं, अप्रोच करते हैं। तो डिनोमिनेटर में साइन दे रखा है, साइन को अगर मैं टी पुट करूंगा तो cos x आ जाएगा, cos के साथ dx आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या लगना है, सब्स्टिट्यूशन लगना है। और ऊपर से हम लोगों ने जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था वहाँ लीनियर फैक्टर होते थे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x, x माइनस 1, x माइनस 2, 2 माइनस x। यहाँ पे x इधर क्या आ गया, साइन, तो इस साइन को हटाना पड़ेगा। हटाने का तरीका ये है कि आप इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर का जो स्टेप होगा वो क्या होगा बच्चों, कि पुट साइन एक्स बराबर क्या कर दिया, t, एंड नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt। ठीक है, तो cos x dx के साथ बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे dt, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी। अब इसके बाद आपके पास दो अप्रोच है, या तो आप पार्शियल यूज करो या तो आप पर्टिकुलर केस यूज करो। तो आप दोनों तरीके से फ्री हो, आप बताओ कौन सा यूज करूँ मैं इसको। पर्टिकुलर से कर दूँ, आप पार्शियल से कर लेना। ठीक है, तो इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया बच्चों, मल्टीप्लाई किया तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, माइनस टी 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस टी माइनस टी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 2t, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर। नाउ डी टी अपॉन टी स्क्वायर 2t, ये कितना हो जाएगा 3t, और ये कितना हो गया 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर केसेस लगा रहा हूँ बच्चों। कौन सा लगा रहा हूँ बच्चों, पर्टिकुलर केस वाला मेथड लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर केस वाले मेथड में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 3t। तो हमारा जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद जो उससे छोटा वाला कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, उसके कोफिशिएंट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे। एक बार स्क्वायर को ऐड करते थे, एक बार क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट, और एक्स्ट्रा में क्या लिखा हुआ था 2। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि शुरुआत के 3 टर्म एक आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2 पॉजिटिव वाले को पहले लिख लो, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, डी टी अपॉन टी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 2 8, 8 में से 9 गया, दैट इज माइनस का 1/4, ये आएगा। और आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर। आप चाहते थे यहाँ पे बच्चों पार्शियल लगा सकते थे, मैंने पार्शियल नहीं लगाया, सही है। अब इसके बाद आप जब जान जाते हो कि भाई कौन सी कंडीशन लग सकती है तो आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने पर्टिकुलर लगा दिया यहाँ पर। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इस पर डालूं, ये सब आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दिग्गज क्वेश्चनों में से आते हैं इनको, इसलिए मैंने स्पेशल केसेस नाम डाला है इनका। और स्पेशल केसेस के बाद एक हमारे हॉट्स क्वेश्चन की कैटेगरी बचेगी, जिसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, अप्रोच कैसे किया जाता है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में उनका जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ बच्चों अगर मैं आपको आइडेंटिटी याद दिलाऊँ 1/x² माइनस a² की, तो मैंने आपको बताया था जिन पे रूट लगा होता है उनके बाहर कुछ नहीं आता, और जिन पे रूट नहीं लगा होता उनके बाहर कुछ ना कुछ आता है। तो यहाँ आएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इसकी अपोजिट में एक और आइडेंटिटी होती है a² माइनस x², वो होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। फिलहाल यहाँ पर ये पूरा वेरिएबल की तरह काम करेगा, तो आइडेंटिटी बच्चों ये वाली लगेगी। मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। ठीक है, अब लगाओ यहाँ पर आंसर 1/2
ए की जगह बच्चों कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। लॉग मॉडुलस में x की जगह क्या आ जाएगा t माइनस 3/2 माइनस ए की जगह कितना आ जाएगा 1/2 और नीचे t माइनस 3/2 प्लस 1/2 प्लस सी। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया लॉग t माइनस 3/2 1/2 कितना हो जाएगा 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 4/2 मतलब यानी कि 2। और यहाँ पे देखोगे माइनस का 3/2 प्लस का 1 दैट इज माइनस 2/2, दैट इज क्या हो जाएगा -1 और प्लस का क्या हो गया बच्चों c। लास्ट स्टेप क्या रहेगा, आप लोगों ने यहाँ पे t किसको माना था sin x को, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों sin x माइनस 2 अपॉन sin x माइनस 1 एंड प्लस c, दिस इज आंसर, ठीक है। नोट डाउन। आगे बढ़ो। क्वेश्चन ऐसे बहुत बनते हैं, ठीक है। आप एक कंसेप्ट समझ सकते हो कि भाई ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या होता है। बाकी फिर बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन सबका रास्ता एक ही से उठ जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा हमारा, इंटीग्रेशन में 1/x यहाँ है 6 log x का होल स्क्वायर और प्लस 7 log x प्लस 2, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखें, अगर मैं इस वाले x को क्वेश्चन पे एक्चुअल दिए, इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, आप x को ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 1/x, यही है। अब यहाँ पे अगर मैं log x पर t पुट करूंगा तो 1/x आएगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या आएगा, पुट log x बराबर क्या होगा t, log का डिफरेंशिएशन 1/x, dx बराबर क्या हो गया बच्चों dt। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt और नीचे हो जाएगा 6t² 7t प्लस क्या हो गया 2, ठीक है। इसके बाद आप इसको दोनों तरीके से डील कर सकते हो। मैं आपको कौन से तरीके से करके बताऊँ, मैं पर्टिकुलर केस से कर बताता हूँ आपको, ठीक है। पर्टिकुलर केसेस में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन सा मेथड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर पर्टिकुलर केसेस वाला मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6t² प्लस 7t प्लस 2 लिखा। सबसे पहले नंबर का स्टेप जो होता है वो हमारा ये होता है कि हम लोग x² का कोफिशिएंट करते हैं 1। यहाँ x t आ चुका है तो कोफिशिएंट होना चाहिए 1, तो 6 बाहर आएगा। बाहर मतलब का ये है कि सभी को किससे डिवाइड कर दो 6 से, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, 6 यहाँ आया t² प्लस 7/6t। अब कोफिशिएंट ये रहा t का, इसको मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो 7/12 का होल स्क्वायर एक बार ऐड करोगे और एक बार क्या करोगे आप माइनस करोगे और 2/6 को काटोगे कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ इसको। अगले स्टेप में 6 बाहर है, आपको पता है कि शुरुआत के तीनों टर्म क्या बना, एक आइडेंटिटी दैट इज t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस, अब मैंने बताया था आप लोगों को गलती होने से बचने के लिए प्लस वाले को पहले लिखो, माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/144, ठीक है। 6 और t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, इसका अगर मैं आंसर लूंगा तो 144 आएगा। 144 को 3 से डिवाइड करो 48 आएगा। 48 यहाँ लिखा मैंने माइनस का 49 एंड नाउ 6 यहाँ बाहर था t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 1/44, ठीक है। एंड 6 t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर और ये बन गया 1/12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरी किसकी निकली है बच्चों, ये वैल्यू निकली है 6t² प्लस 7t प्लस 2 की। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसकी जगह इस पूरे वैल्यू को क्या रखना है पुट और इंटीग्रेशन करना है, ये तो करना। बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? ना अगले स्टेप क्या होगा बच्चों, अगला स्टेप ये था, आप यहाँ पे dt था और इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे 6 तो बाहर ही निकाल दो, अंदर क्या बचेगा
टी प्लस 7/12 का होल स्क्वायर माइनस का 1/12 का होल स्क्वायर। यहाँ लग रही है बच्चों आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर विच इज 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का सी। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, 1/6 बाहर आ गया, नाउ डी टी अपॉन, और इसके अब तो फॉर्मूला आता है ना सीधे सीधे हम लोग तो यहाँ पे आएगा 1/2, ए की जगह बच्चों कितना हो जाएगा 1/12, नाउ लॉग एक्स की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा एक्स की जगह टी प्लस 7/12 माइनस ए की जगह 1/12 अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी, यही होगा। अब आप एक चीज देखो, ये मल्टीप्लाई में 2 और 6 मिलकर किसको खा जाएंगे 12 को। अब क्या बचेगा आपके पास लॉग 7 में से 1 गया बच्चों कितना आ जाएगा 6/12, 6/12 कितना होता है बच्चों 1/2, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8/12, 8/12 कितना होता है 4 2 जा एंड 4 3 जा। आप इसका एलसीएम ले लो, लॉग एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2t प्लस 1 और 3 और ये हो जाएगा 2 3t प्लस 2 प्लस, ठीक है। मैं सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम लिया है 2t प्लस 1, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा और यहाँ से 3t प्लस 2 आएगा और 3 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, ये आएगा। और लास्ट स्टेप बच्चों क्या करना है, आपने यहाँ पर t किसको माना था log x को, तो 3/2 2 log x प्लस 1 एंड नीचे 3 log x प्लस 2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो लास्ट वाली चीज में करना क्या है, सीधे पुटी तो करना है। तो हम लोग फटाफट अपने इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या करेंगे खत्म, और उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, डेफिनेट पे, ठीक है। फिर तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। अब फिर भी आप लोगों से अगर क्वेश्चन ना हो तो मुझे बता देना, ये सारे के सारे होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ मैं आप लोगों को, e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 इंटू e की पावर x प्लस 2। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बच्चों, पुट e की पावर x को क्या पुट करना है t। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन क्या है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा बच्चों, पुट एक्स स्क्वायर बराबर t, और आप जब यहाँ पे t पुट करोगे तो उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा t प्लस 1 t प्लस 2। आप पार्शियल लगाओ या मल्टीप्लाई करके इसको क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लो, फिर कंप्लीट स्क्वायर लगा दो, सेम एज इट इज इसके अंदर भी होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों, e की पावर x अपॉन रूट के अंदर 5 माइनस 4 e की पावर x माइनस e की पावर 2x। यहाँ भी क्या करोगे आप, e की पावर x को क्या पुट करना है बच्चों t, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा पर्टिकुलर केस, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, इसमें पार्शियल तो लग नहीं सकता, तो आपको इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, पर्टिकुलर केस लगाना पड़ेगा। बाकी इन दोनों में आप फ्री हो, चाहे पर्टिकुलर केस लगाओ चाहे पार्शियल लगाओ, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और बचता है जिसको मैं कह रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एंड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये वाले क्वेश्चन क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क में करना है ये, और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो मैं बता देना भाई कि भाई सर आपने जो होमवर्क में दी थी उसमें मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लल्लू टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन बच्चों ये वाला, और आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin थीटा। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब इसको कैसे डील करेंगे आप लोग,
तो पहली बात तो देखो यार, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो दूसरे नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में भी हम लोग पर्टिकुलर देखना पड़ता है कि किसको टी पुट किया है, तो ज़्यादातर हम लोग नीचे वाले पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कॉस डी थीटा, तो आप किसको पुट करके यहाँ पर ऊपर वाले सब्स्टिट्यूशन को कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो कॉस के साथ क्या आ रहा है, डी थीटा आ रहा है। ये कॉस का डी थीटा कब आ सकता है, जब साइन को डी पुट करो। तो यहाँ से मुझे जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये रिजल्ट निकल के आता है कि यहाँ पे मुझे साइन थीटा को क्या पुट करना पड़ेगा, टी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं यहाँ साइन थीटा को पुट करूंगा तो भाई यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा बराबर क्या हो गया, डी टी। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा भाई, यहाँ पे 3t माइनस 2 और यहाँ पे हो गया डी टी, एंड नाउ 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4t। अब जब मैंने आपको बताया था जब मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ तो पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट होना चाहिए। यहाँ कॉस स्क्वायर है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमने पुट किया साइन को, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉस स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बाय यूजिंग क्या लिख के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख के कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, 3t माइनस 2 5 और माइनस 1 प्लस नेगेटिव नेगेटिव साइन की जगह क्या लिख दोगे, टी स्क्वायर माइनस का 4t। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 3t माइनस 2 और टी स्क्वायर माइनस का 4t, 5 में से 1 गया बच्चों कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना, 3t माइनस 2 अपॉन, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बच्चों ये किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी, यानी कि t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो अब मैं यहाँ पे बच्चों लगाता हूँ पार्शियल। ठीक है, पार्शियल में मैंने लिखा 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को मैंने स्पेशल जो कुछ कंडीशन बताई थी पार्शियल में कि पर्टिकुलर कभी भी किसी फैक्टर पे अगर पावर ज़्यादा जाती है तो हमेशा उसके लिए सबसे पहले एक कोफिशिएंट आएगा और सबसे छोटी पावर दैट इज 1 से चालू करते हैं उसको, और अगले वाले में क्या आएगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसका एलसीएम लोगे ये आएगा, यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3t माइनस 2, यहाँ आ जाएगा a इंटू टी माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा b, कैंसिल हो गए, 3t माइनस 2 बराबर a इंटू टी माइनस 2 प्लस का b। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ। ठीक है, नाउ पुट, एक बार हम लोग t बराबर 2 पुट करेंगे, 2 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पुट करूंगा तो 3 इंटू 2 माइनस 2 बराबर क्या बचेगा, b। 6 3 2 6 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो b की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी होगी, 4। दूसरी वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर दूँ, 0 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 यहाँ पुट करूंगा माइनस का 2a और ये क्या बचेगा मेरे पास, b। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग उसको आगे मूव ऑन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में किसी जगह बस यहाँ पे क्या होगा, साइन फाई लिख के आ जाएगा, कॉस फाई साइन फाई। भाई करने का तरीका क्या रहता है बच्चों, सेम। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए बच्चों, इसको मैं कहाँ कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ, -2 बराबर माइनस का 2, ए की जगह तो वैल्यू रखनी है, बी की जगह कितना है 4, 4 को जब भेजूंगा कितना हो जाएगा, -6 बराबर माइनस का 2a एंड a बराबर बच्चों मेरे पास क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर a की जगह कितना आया मेरे पास, 3 अपॉन टी माइनस 2 और b की जगह मेरे पास कितना आया, 4 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इंटीग्रेशन था, अब जैसे मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन टी माइनस 2, यहाँ 4 बाहर आ गया, 1 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, थ्री 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ये था, और टी का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो कुछ लिखने का मतलब ही नहीं है।
इसका कितना होगा 1/x² का, दैट इज -1/x, यही होता है। देखो भाई 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का 1/x²। तो अगर मैं 1/x² का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो वैसे ही आप इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो t की पावर t-2 की पावर -2 होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, -1/t-2 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, आप यहाँ पे t की जगह क्या लिखोगे, sin थीटा -2 माइनस का 4/sin थीटा t-2 था ना, -2 प्लस c। दिस इज आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्पेशल केसेस है वो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग हॉट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 5 कैटेगरी है, 5 या 6 कैटेगरी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे डील करना है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हॉट कैटेगरी के बाद हमारा एक चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो भी दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।